अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप में सूरह रहमान और दुआ के हवाले से पार्ट 3 में बताया गया है। और सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए जब हम किसी को भी गाइड कर रहे होते हैं उस हवाले से, तो बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। आज हम कुछ उन्हीं सवालों के हवाले से डिस्कस करेंगे ताकि हर मिशन वर्कर को वो सवाल खुद क्लियर हो, और अगर कोई सवाल उस बारे में पूछे तो वो उनको भी क्लैरिटी से बता सके और उन्हें वाज़ेह कर सके। आमतौर पर जो सवाल किए जाते हैं, जिसको जैसे ये वो सवाल हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या एफएक्यूज जिन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले जैसे अगर देखा जाए तो सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए पानी पास रखना और दुआ करने के बाद ये पानी पीना क्यों जरूरी समझा जाता है, इस बारे में पूछा जाता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के कलाम की जो नूरानी लहरें हैं हमारे जिस्म और माहौल की तरह हमारे पास रखे हुए पानी पर भी असरअंदाज होती हैं। और मॉडर्न जो भी रिसर्च है उसके मुताबिक ये देखा गया है कि पानी पर भी अल्लाह के कलाम के असरार जो होते हैं वो उसे शिफा में बदल देते हैं। और पानी तो ज़ाहिर है हर एक पानी ही है, लेकिन उसकी अपनी अपनी तासीर है। जैसे घर में आने वाला पानी और है, और इसी तरीके से अगर देखें, सिर्फ हम वैसे ही देखें, मिनरल वाटर की और तरह से एक असर होता है, आबे ज़मज़म और है। और इसी तरीके से अल्लाह का कलाम सुनते हैं या दुआ में जब हम एक खास एहसास और यकीन की कैफियत में अल्लाह की तरफ मतवज्जो होते हैं, तो अल्लाह का कलाम जो है उसके नूर की लहरें हमारे दिलों में उतर रही होती हैं, जिसके बाद हमारे जिस्म और दिल पर होने वाले असरात को एक बैलेंस रखना जो है, उसके लिए ये पानी पीना, इस पर ऑलरेडी जिस वक़्त हम तिलावत सुन रहे होते हैं तो एक वो असर हो रहा होता है उस पानी पर भी, वो पानी पीना अच्छा होता है। इस तरह से उन्हें गाइड किया जा सकता है अगर कोई सवाल पूछे। ये भी आम तौर पर पूछा जाता है अगला सवाल, कि दुआ के शुरू या आखिर में दरूद पाक पढ़ने को लाज़मी क्यों नहीं करार दिया गया? तो अल्लाह के सामने किसी वक़्त भी, किसी भी हालत में या हालात में पेश हो जाना, गुनाहों की माफ़ी माँगना और तौबा करना और अपनी हाजत को तलब करना, अपने मसले को बयान करना, आजिज़ी से झुक जाना, हर तरह की मदद माँगना और तौबा करना, शुक्र अदा करना जो है, ये दुआ कहलाता है। और दुआ के इस तरीके में अल्लाह से किसी तरह भी, किसी भी वक़्त में खुशी और गमी में राब्ता रखना असल में सिखाया जा रहा होता है, कि उठते-बैठते, चलते-फिरते अल्लाह से किसी तरह से भी दिल का राब्ता बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। इसीलिए दुआ का ये मुख्तसर तरीका बताया गया है। और दूसरा ये है कि दुआ का एक मुख्तसर तरीका तो बताया गया है, लेकिन इसमें भी किसी को भी कुछ भी पढ़ने से मना नहीं किया गया। कई लोग ताऊज़ तस्मीया पढ़ लेते हैं, हम्दो सना, तीसरा कलमा, दरूद पाक पढ़कर दुआ शुरू करते हैं। अगर दरूद पाक पढ़ें तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सफ़र में होते हैं, लेकिन हमने दुआ करनी होती है, कोई मामला पेश आ जाता है, कहीं बैठे हैं, ऑफ़िस में हैं, घर में हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, कहीं आए हुए हैं, किसी महफ़िल में हैं, गैदरिंग में हैं, तो वहाँ पर भी हमारा जो अल्लाह के सामने कोई भी मामला पेश कर देना दुआ में, अगर हम वज़ू में उस वक़्त नहीं भी हैं और दरूद पाक नहीं भी पढ़ सक रहे, तो भी हम दुआ ज़रूर कर लें, इसलिए ये बात कही जाती है। वरना आप ज़रूर पढ़ें अगर पढ़ सकते हैं तो। और सिलसिले में शामिल वैसे भी हर एक के लिए ये ज़रूरी, जैसे एक वज़ीफ़े के तौर पर भी बताया जाता है कि बतौर नमाज़ हर नमाज़ के बाद, बतौर वज़ीफ़ा हर नमाज़ के बाद 11 मरतबा ख़ास तौर पर दरूद पाक पढ़ें। तो इसलिए इस हवाले से कोई भी इबाहम बाकी नहीं रहना चाहिए, अगर कोई इस चीज़ का इत्तमाम कर सके तो वो बेहतरीन है। और इस चीज़ को कंपल्सरी ना करने की ये वजूहात हैं जो कि ऊपर बयान की गई हैं, यानी बताई गई हैं। और फिर आगे जो सवाल आमतौर पर किया जाता है कि हेडफ़ोन लगाकर क्या सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ सुना जा सकता है? और अगर सुन सकते हैं तो क्या ऐसा ऐसे सुनने में माहौल पर होने वाले इसके अच्छे असरात में कोई कमी रह जाती है? अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि जिस वक़्त हेडफ़ोन के अलावा हमारे पास सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने का कोई और ज़रिया ना हो, तो हाँ, इस तरह से सुना जा सकता है। और हमारा दिल ज़ाहिर है उसके असरात कबूल करता है। क्योंकि अल्लाह के कलाम का जो नूर है आवाज़ की लहरों की शक्ल में हमारे जिस्म के आर-पार होता है, माहौल पर भी असरअंदाज़ होता है। लेकिन अगर हम कुछ ऊँची आवाज़ में सुन सकें तो बेहतरीन यही होता है, ताकि अल्लाह का नूर आवाज़ की लहरों की सूरत में हर चीज़ पर असरअंदाज़ हो। वरना ये है कि हेडफ़ोन इस्तेमाल करने से इस कलाम की बरकत जो है, नूर की लहरें जो हैं, गो कि उसको माहौल पर तो ज़ाहिर है वो उस वक़्त असरअंदाज़ नहीं होता, लेकिन ये ऐसे ही है कि हम जैसे स्प्रे करते हैं कोई चीज़ तो हर तरफ वो स्प्रेड हो जाती है। तो इसी तरीके से माहौल में जिस वक़्त वो नूर की लहरें फैलती हैं, तो वो माहौल में जो शर और नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो फैली हुई जो होती हैं, उनसे भी न अल्लाह के करम से हम महफूज़ हो जाते हैं। और अल्लाह के कलाम के जो असरात हैं, वो वहाँ पर भी हमें जैसे मदद कर देते हैं, उस किसी भी हवाले से जो शर फैला होता है, जो नेगेटिविटी
फैली हुई होती है। इसके अलावा ये सवाल भी किया जाता है कि सूरह रहमान ही क्यों सुनी जाए, जबकि कुरान पाक जो है बगैर तर्जुमे के हम जब कह रहे होते हैं सूरह रहमान तर्जुमे के बगैर क्यों सुनी जाए, ये सवाल अक्सर होता है, जबकि अगर मतलब के साथ समझा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बेशक ये बहुत अच्छा है कि हम इसको तर्जुमे के साथ समझें। पूरे का पूरा जो कुरान पाक है वो हिकमतों से भरा हुआ है और फायदे के लिए ही अल्लाह ने हमें ये अता किया है तोहफा। लेकिन जब हम पर ये मुनहसर है कि हम इस के तर्जुमे के अलावा भी किस तरह से इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ने कुरान को खुद कुरान पाक में नूर मुबीन फरमाया है और यहाँ सूरह रहमान को तर्जुमे के बिना सिर्फ तवज्जो से सुनने का मकसद अल्फाज में छुपे हुए नूर की ताकत से जो लहरों के ज़रिए हमारे जिस्म और रूह पर उसके साथ हो रहे हैं, वो फ़ायदा हासिल करना मकसद है। तर्जुमा सुनते हुए हमारा ज़हन कहीं न कहीं डाइवर्ट हो सकता है, सोच में वो इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम तवज्जो हटाकर सिर्फ कलाम को दिल से सुनेंगे तो इस के नूर की लहरों से हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है। जैसे लेज़र ट्रीटमेंट होता है ना, तो इसके ज़रिए हम बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी कुरान पाक के वो जो नूर की लहरें हैं, उनसे इस तरह से हम फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्ट वहाँ पर हिट करें और हमारी पूरी तवज्जो वो फ़ायदा हासिल करने पे हो। और तर्जुमा ज़ाहिर है कि हम बाद में भी किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं। कुछ ये मना तो नहीं है कि हमने सिर्फ़ इसी वक़्त में कुरान पाक सुनना है और इसी वक़्त में तर्जुमा हमने ज़रूर समझना है, बाद में समझें जब मर्ज़ी, हमारे पास खुला टाइम होता है। जब अगर किसी के दिल में वो आरज़ू तमन्ना है तो वो जब चाहे इसको सुन सकता है। फिर ये है कि सूरह रहमान की तिलावत को करने की बजाय यानी इसे पढ़ने की बजाय सुनने का क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब ये है कि बेशक हम सबको कुरान पाक की तिलावत और इसका कम से कम एक दफ़ा ज़रूर दिन में इत्माम करना चाहिए क्योंकि ये बायस अजर व सवाब है। लेकिन इसके सुनने की भी बरक़ात हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कुरान पढ़ कर सुनाओ। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या मैं पढ़ूँ? जबकि कुरान पाक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये मुझे पसंद है कि इसे दूसरे की ज़बानी सुनो। और ऐसे ही कुरान पाक की सूरत अल-अराफ में आयत नंबर 204 में है, और जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। तो इसके अलावा भी साबित है कि जहाँ कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, सुना जा रहा हो, वहाँ मौजूद लोगों के दिलों पर इत्मीनान और सकीनत उतरती है और इसके अल्फाज जो हैं नूर की लहरों की शक्ल में हमारे दिलों पर उसका असर होता है और हम अपने जितने भी मसाइल परेशानियों में घिरे होने की वजह से बेसुकूनी का शिकार होते हैं, तो ये सुनते हैं जब, तो हमारे फ़ायदे का एक बायस होता है ये, और हमारा दिल अल्लाह के यकीन में आना शुरू हो जाता है, हमें सुकून और इत्मीनान हासिल होने लग जाता है, हमारे दिल की जो हालत है वो पसंदीदा होने लग जाती है, अल्लाह की नज़र करम और नज़र मोहब्बत और रहमत अता होती जाती है। बहुत सारे फ़ज़ाइल और बरक़ात हमें हासिल होते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम इस तरीके से अगर तिलावत कुरान पाक को सुने। फिर आगे जो सवाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये कि कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में क्यों सुना जाए, क्योंकि बहुत सारे कारियों ने की है ये तो किरात। तो ऐसा है कि बेशक तमाम किरात करने वालों ने बहुत सोच और मोहब्बत से इस किरात को किया है, कुरान पाक हर एक ने बहुत बेहतरीन तरह से तिलावत फरमाया। लेकिन हर एक की जो एक अंदाज़ है वो बेहतरीन तो है। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में सुनने के लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किरात ख़ुसूसी तौर पर जब कोई हाजतमंद किसी बीमारी या मसले के लिए सुनता है, उसके हल के लिए सुनता है, तो इसका बहुत बेहतरीन असर होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि एक ही कलाम हो, नात हो, गाना हो, बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह से पढ़ते हैं और मुख्तलिफ असरात होते हैं हमारे दिल पर उसके पढ़े हुए के। तो वो अपना तासुर मुख्तलिफ तरह से छोड़ते हैं। तो इसी तरह से कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में ये जो की गई किरात है, इसके असरात भी जो होते हैं वो नूर की लहरों की शक्ल में सुनने वाले के दिल पर होते चले जा रहे होते हैं और बहुत सारे अरसे से, क्योंकि हमने इसी को रिकमेंड किया हमारे सिलसिले में, मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में हमारी रहबर और रहनुमा शाफ़ी जान ने इस चीज़ को यूज़ किया और यही ऑडियो हम सुनते आ रहे हैं, सुनवाते भी आ रहे हैं, उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इसलिए इस किरात को सुनना जो है रिकमेंड किया जाता है। और वैसे अगर कोई और भी जैसे किसी और हवाले से कोई और कारी की किरात सुनना चाहें, तो किसी भी कारी की सुन सकते हैं, जिसकी भी पसंद हो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, इसके अलावा कोई भी सुनना चाहे, ठीक है? और इसके लिए किसी तरह से भी मना नहीं किया जाता। अगला सवाल ये है कि कसीदा, बुर्दा शरीफ या सूरह रहमान का 21 दिन का कोर्स ही क्यों किया जाए और क्या इसके अलावा भी इनको किसी तरह से सुना जा सकता है?
21 दिन का इसलिए कहा जाता है कि जैसे ये एक टेन्योर है, किसी भी दवाई का जैसे एक असर उसको हाथ, जैसे अगर हमें फ्लू ही हो जाए तो हम कहते हैं कि 7 दिन का वो जो एंटीबायोटिक का कोर्स है ज़रूर करें, क्योंकि उसमें मुकम्मल असर होगा और हम उसके असर से निकलेंगे ना, वो जो हमें मसला बना होता है, उस वक़्त फ्लू होता है, बुखार होता है, कुछ भी होता है। तो इसी तरीके से सुबह-शाम जब हम 21 दिन में 2 वक़्त सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हैं, तो ये इतना दौरानिया है कि इस दौरान अच्छी तरह से तवज्जो से हम जब सूरह रहमान सुनकर दुआ करते हैं, तो अल्लाह के नूर की ताकत से हमारी जिस्मानी और रूहानी और ज़िंदगी के बाकी तमाम मसाइल जो होते हैं, वो मसाइल हल होने लगते हैं, आसान होने लगते हैं, हमारे दिल की हालत पसंदीदा होती है, नरमी आ जाती है, अल्लाह पर यकीन बढ़ता है, दुआ में बेहतरी आ जाती है, तकदीर बदलने की वजह ये बनती है। तो इसके अलावा सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए ये जो नूर की लहरें हैं, जो नूर हमारे घर में फैलता है, वो इन 21 दिनों में हमारे माहौल में मौजूद हर तरह के शर पर गालिब आने लगता है, चाहे वो शर किसी भी सूरत में मौजूद हो। क्योंकि बेशक अल्लाह के नूर ने ही गालिब आना होता है और बेशक अल्लाह के हाथ है कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं। तो वैसे अपने मसाइल की नौयत के हिसाब से छोटे-छोटे कोर्स भी किए जा सकते हैं, जैसे बताया भी गया है कि 21 दिन का ना कर सकें, 3, 5, 7, 9, 11, 21 दिन का एक मुकम्मल कोर्स होता है। तो छोटे दौरानिए का कोर्स भी किया जा सकता है, ताकि वो जो भी किसी को सहूलत है, जितनी भी किसी को आसानी है, तो वो इसको कर सके। किसी के लिए ये जैसे पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट कोर्स करें तो फिर बाद में 21 दिन का दौरानिया ज़रूर मुकम्मल करें तो बहुत अच्छा होता है। सूरह रहमान ही क्यों सुनी जाए, इस बारे में भी पूछा जाता है। तो बेशक सारे का सारा कुरान पढ़ना, सुनना हमारे लिए हिदायत और भलाई का बायस है। हर सूरत, हर आयत एक असर रखती है, लेकिन सूरह रहमान को कुरान की ज़ीनत कहा गया है और इसमें बेशुमार नेमतों का ज़िक्र है, एहसास अल्लाह ने दिलाया है हमें उन नेमतों का। तो जब भी कोई किसी मसले, परेशानी, दुःख तकलीफ में मायूसी का शिकार होकर हर तरफ से तवज्जो हटाकर सच्चे दिल से खुद को अल्लाह के सामने पेश महसूस करते हुए इस सूरह की तिलावत सुनता है, तो इसका नूर और जो असर है दिल में उतरता है और दिल में ये एहसास पैदा होता है कि अल्लाह ने तो बिन मांगे ही हमें एहसानात से नवाज रखा है। तो ये एहसास अल्लाह के प्यार के एहसास को मजबूत करता है, यकीन को बढ़ाता है, हमें मायूसी से निकालने में मदद करता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, जैसे हदीस कुदसी में भी बताया गया है कि जैसे अल्लाह बंदे के साथ अपने गुमान के मुताबिक होता है, उस बंदे का जो गुमान होगा। तो हम भी ये यकीन रखते हैं कि अगर सूरह रहमान के अलावा कोई भी सूरत कोई भी किसी वक़्त सुनना चाहे तो उसके अपने असरात होंगे। लेकिन मसाइल के हल के हवाले से इसको रिकमेंड किया जाता है कि सूरह रहमान का कोर्स और साथ दुआ की जाए, तो अल्लाह बहुत करम फरमाता है। इसके अलावा भी बहुत से सवाल सूरह रहमान के कोर्स और दुआ के हवाले से किए जाते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी और अगली वीडियो में भी इन्हीं सवालात के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी, ताकि कोई भी इन वर्कर इनको सुन सके, इनको समझ सके और किसी को भी इस हवाले से गाइड कर सके इंशाअल्लाह।